तलबा इकराम से दरख्वास्त है जिनको तैयारी का कहा गया है वो अपने मुकालमा लेकर स्टेज पर आ जाए। इरशाद और उनके साथ जो बच्चे हैं मुकालमे के लिए उनसे दरख्वास्त है मुकालमा लेकर स्टेज पर आ जाएं। हजरात, ये बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है। देखिएगा आप, ये मुकालमा मुख्तसर है लेकिन आज का मुआशरे पे हम नज़र डालेंगे, हम अपने घरों पर नज़र डालेंगे, घरों के अंदर नज़र डालेंगे। हेलो 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 हेलो। अस्सलामु अलैकुम ढुलमुल चचा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे कैसे याद फरमाया, फरमाइए क्या हाल है। मैं अपना हाल क्या सुनाऊं सेठ साहब, मेरी किस्मत की तो ऐसी की तैसी हो गई। बैंक की नौकरी छोड़कर बेकरी में लग गया, लेकिन इसी बेकरी से पैसा कमाकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम अरेतल्लदी, दूसरी का नाम सिरातल्लदी और तीसरी का नाम तबारकल्लदी। जमीन जायदाद बेच बाच कर तीनों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं, एक का नाम मोके मियाँ, दूसरे का नाम झोंके मियाँ और तीसरे का नाम ठोके मियाँ। मोके मियाँ को EA-BA पास करवाया, झोंके को इंटेक्सी टेक करवाया और ठोके को ग्रेजुएट बना दिया। अरे ढुलमुल चचा, ये ग्रेजुएट क्या है? ग्रीस मोबिल का काम है क्या? अरे अकरू भाई, आप सेठ बन गए और आपको ये भी नहीं मालूम? ग्रेजुएशन एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा ढुलमुल चचा, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हैं क्या? हाँ, ग्रेजुएशन, वही तो बता रहे हैं कि ठोके मियाँ को ग्रेजुएट बना दिया। ढुलमुल चचा, अपने बच्चों को इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने रहते हैं? अस्सलामु अलैकुम खड़कू मियाँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहिए सेठ अकरम मियाँ, मिजाज शरीफ तो खैरियत से तो है। ये ढुलमुल चचा से महवे गुफ्तगू है, कोई खास बात है क्या? खास बात क्या होगी खड़कू मियाँ, बस यही कि एक जमाने के बाद चचा से मुलाकात हुई, लेकिन उनकी खस्ता हाली को देखकर बड़ा सदमा हो रहा है। बस यही उनसे दरियाफ्त कर रहा था कि ढुलमुल चचा, आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं? ढुलमुल चचा बोलिए ना। क्या बताएं सेठ साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेच बाच कर तीनों बेटी की शादी कर दी। अब सोचा था मौके को EA-BA पास करवाया है तो उनकी शादी में 4 या 5 लाख रुपया आ जाएगा, और झोंके को इंटेक्सी टेक करवाया है तो उनकी शादी में भी 5 या 7 लाख हाथ लगेगा। तो दोनों बेटे की शादी कर दी, लेकिन दोनों समधी कंजूस नहीं, मक्खी चूस भी नहीं, बल्कि महा मक्खी चूस निकला और कुछ नहीं दिया। अब तीसरा बेटा ठोके मियाँ, जो ग्रेजुएट का डिग्री वाला है, उसकी शादी झगरू मियाँ की बेटी से तय कर दी, लेकिन इस दफा डिमांड कर दिया है मेरा बेटा ग्रेजुएट का डिग्री वाला है, इसलिए जहेज में आपको अपाची पल्सर, सोने की अंगूठी, लोहे की अलमारी, 7 लाख रुपया। एक चीज और। वो क्या है? अरे वो डीजे, बाजे, नाच गाने। लेकिन टेंशन की बात ये सब तय होने के बाद लड़की वाले टाल मटोल कर रहा है। अच्छा, तो टाल मटोल कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर दो तो जरा। जी मोबाइल नंबर तो है मगर याद नहीं है। दादा मेरे को याद है, मैं बताऊं क्या? बताओ बेटे। 11 22 33 44 55। हेलो, आप झगड़ू मियाँ बोल रहे हैं क्या? मैं सेठ अकलू खान।
अस्सलाम वालेकुम अकड़ू खान साहब। वालेकुम अस्सलाम झगड़ू मियाँ, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझसे मुलाकात करो अब्बी के अब्बी। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कहो कहाँ गए थे झगड़ू मियाँ? बात यह है कि मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से 32 मई सन 61-62 बरोज़े बूद होने वाली है, इसलिए दहेज के इंतजाम के लिए परेशान हूँ। क्या बताऊँ, बेटों की शादी कर दी, सब अपनी बीवियों में मस्त है, भले ही माँ बाप का कहीं भी हुआ करे, जमीन जायदाद भी नहीं है, इसलिए तिलक सलामी और सामान जहेज तैयार करने के लिए कबूतर पार्षद से 2 लाख सूद पर लिया है और कुछ लोगों ने चंदा किया है तो 25,000 रुपये आए हैं। बड़ा अच्छा मौका है, वैसे भी आपसे मिलने का इरादा था कि बाकी खर्चे के लिए से डकड़ू खान से कर्जा ले लेंगे, आपने बुलाया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, तो मैं आपसे कुछ बोलूं? बोलो क्या बात है झगड़ू मियाँ? सेठ जी 20,000 चला देते तो मेरा काम बन जाता। अरे झगड़ू मियाँ, तुमको मालूम नहीं हमारे घर में खुद 53 आदमी का खर्चा है, उसके अलावा रोजाना मांगने वाले आते रहते हैं। मेरी तरफ से तो उम्मीद खत्म ही कर लो और जाओ, जाकर कहीं से भी ढुलमुल चचा की सारी फरमाइश पूरी करो। सौदा अच्छा होगा तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। सेठ जी आप गुस्सा न हो तो एक बात बोलूं, वैसे तो आपके सामने जबान नहीं खोलनी चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसा लगता कि आप ढुलमुल मियाँ की दलाली कर रहे हैं। खामोश हो जा झगड़ू। दो कौड़ी के आदमी नहीं भिखारी मेरे सामने जबान चलाता है। रहने दीजिए सेठ साहब, समधी साहब को माफ कीजिएगा। समधी साहब आप एक तरफ आ जाइए, सेठ जी गुस्सा हो गए हैं। अरे ढुलमुल चचा, आप कहाँ घुस गए? हमको तो बड़ा सदमा हो रहा है कि आपका बेटा ग्रेजुएट है और ये लड़की वाला झगड़ू 2 कौड़ी का आदमी नहीं जहेज देने में इतना डगन मगन कर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है। मालूम है लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है लेकिन खूबसूरत है, मांगा वांगा तो कुछ नहीं, फिर भी मैंने अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया है। डायमंड, गोदरेज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, फ्रिज, 3 सोफा सेट, 3 किलो सोना, 3 किलो चांदी, जेवर जेवरात और बहुत कुछ दिया। और दुल्हे मियाँ को एक BMW कार, एक बुलेट बाइक, 51,000 की शेरवानी, 15,000 के जूते और 3,000 की एक चड्डी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अरे बस कीजिए, आपकी बात सुनकर तो मेरा कान फट गया, ऐसा लगता आंखों से खून बहने लगे। क्या हुआ खड़कू मियाँ, ये तौबा इस्तगफार क्यों पढ़ रहे हैं? अजीज से टकरू मियाँ, आपकी बात तो ठीक लग रही है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, नवाजा है, तो अपनी बेटी के शादी में बहुत कुछ दिया है और ये सुन्नत भी है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जहेज दिया था। लेकिन ये ढुलमुल चचा जो लड़की वाले से इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये तो सरासर हराम है, लड़की वाले पर जुल्म है। तिलक सलामी जहेज तो बिल्कुल नाजायज है। दादा जान, एक दफ़ा दारुल उलूम खरगोन में हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती साहब क्लास में फरमा रहे थे कि इस जमाने में लड़के वाले तिलक सलामी और जहेज का मुतालबा करके लड़की वाले पर जुल्म करते हैं, लेकिन बाद लड़की वाले भी तंग आ जाते हैं कि झूठी शोहरत और नाम होने के लिए इतना फजूल खर्च करते हैं कि दूसरे बेचारे गरीब मिस्किन इसको देखकर अफसोस करते हैं और अपनी गरीबी को कोसते हैं। और डीजे बाजों ने माशरों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। खामोश हो जा, अभी जमीन से निकला भी नहीं, लंबी लंबी बातें करने लगा। चुप बैठ झगड़ू, मैं तेरा ठिकाना नहीं मेरे को बता रहा है क्या? मेरे को मालूम नहीं तूने तेरे बेटे की शादी में जहेज नहीं लिया है? ये लड़की वाले पर जुल्म नहीं है तो क्या है? क्या मेरे को मालूम नहीं है? तेरा बेटा ने ये पास न BA पास न इंटेक्सी टेक, 8वीं क्लास फेल, फिर भी तूने तेरे बेटे की शादी में जहेज लिया है। ये लड़की वाले पर जुल्म नहीं है तो क्या है? जी ढुलमुल चचा, सीधे सीधे समझो, 2 बातें हैं, एक जहेज लेना और लड़की वाले देते हैं। आपको क्या मालूम जहेज ले सकती हैं क्योंकि सारी दुनिया जहेज ले रही है। हाँ, रहा मसला डीजे बाजों का, तो आजकल के नौजवान कहाँ किसी को सुन रहे हैं। खामोश खरको,
अगर तू मेरा पड़ोसी नहीं होता तो मैं तेरे को यही डंडा से लट टांगे तोड़ देते थे। एकदम खामोश हो जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए चचा, खैरियत से तो है? खैरियत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये चिल्ला चोट कैसे चल रहा है? कोई खास बात नहीं, बस ये ढुलमुल चचा अपने बेटे ठोके मियाँ के शादी कर रहे हैं और लड़की वाले से तिलक, सलामी, जहेज और सारी रस्मों के साथ साथ बच्चों की डिमांड पर डीजे बाजे के साथ शादी करने पर अड़े हुए हैं। यही उनको समझा रहे हैं तो लट लिए हुए हैं, उल्टा हम ही पर बरस रहे हैं और कहने लगे हैं आपने भी तो अपने बेटे के शादी में जहेज लिया है, आप ही बताइए अगर हमने लिया है जहेज तो कौन सा गलत कर दिया है? जहेज तो लेना सुन्नत है, सलामी लेना नाजायज़ है। हाँ, रहा मसला डीजे बाजों का तो आजकल के नौजवान की ख्वाहिश है। आपको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में? डीजे बाजे हो या जहेज, सब नाजायज़ है। जहेज एक लानत है, इसके बाइस सब ख़ानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आपस में नफ़रत, दुश्मनी और अदावत बुनियादी जन्म ले रही है। इसलिए मुआशरे में तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक और आसान काम को इतना दुश्वार बना दिया है। दरअसल आज का मुआशरा लालची और हरीस बन गया है, जिसका खमियाजा हवा की बेटी को भुगतना पड़ रहा है। अक्सर वालिदैन के पास बेटी को सामान जहेज देने की ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। और रहा मसला डीजे बाजे का, तो इससे फ़ायदा उठाकर नौजवान बच्चे बच्चियां गलत रास्ते पर चलते हैं, रातें काली करते हैं। नौजवान पत्ते खेल कर रात गुजार देता है। बार बार समझाने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं पड़ती उनको। जिम्मेदार भी उलमा भी समझा समझा कर थक गए। बस कीजिए चाचा, रहने दीजिए। ये तो आपके धुएंधार तकरीर हुई, लेकिन आप ज़मीन पर उतरिए और अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। यकीनन मुआशरे में आपका अच्छे कामों में शुमार है, आपका वक़ार है, अच्छे लोगों में आपका शुमार होता है। लेकिन आपने भी तो अपनी बेटे के शादी में लोगों को 5-5 दिन तक खाना खिलाया है, डीजे बजाया है और जहेज लिए हैं। मैं तो कुछ नहीं किया, आपको गलत खबर मिली है। यकीन नहीं है तो मेरे समधी को बुलाकर पूछ लीजिए। लीजिए फ़ोन और अभी बुलाइए। हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं शेर अकरू मियाँ। जी आप चचा साहब के समधी बोल रहे हैं क्या? जी हाँ। आपके चाचा मदरसा दारुल उलूम खरगोन में आए हैं, आप भी जरा आइए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए, हाजिर खिदमत हूँ। ये आपके समधी है? जी। ज़रा बताइए कैसे शादी की है? समधी जी तो कुछ नहीं कहे थे, लेकिन इनके साहबजादे दूल्हे मियाँ अपने दोस्त के ज़रिए ये सब काम का अंजाम बतला दिया था। 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद बहुत नाराज़ हो जाएंगे और वह आपसे खुलकर नहीं कह सके। लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया था, इसलिए उस तोहफे से हमको बड़ी परेशानी लाहिक हो गई थी। मगर आपका हार्ट फेल हो जाए, मगर मैं ठहरा। बेटी वाला मरता क्या ना करता, कई महीनों से सारा धंधा पानी बनता। खैर अल्लाह अल्लाह करके कर्ज ब्याज लेकर सारा इंतज़ाम करना पड़ा। वैसे भी बेटी वाले कहीं के नहीं रहते, जायज़ और नाजायज़ सब धरा रह जाता है। दादा जान, तुमको तो कुछ मालूम नहीं और ये तुम्हारे पड़ोसी को कुछ पता नहीं, और ये चाचा जो तुमको उल्टी सीधी बच्चियाँ दे रहे हैं। कितना अच्छा होता कि हम अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती साहब को बुलाकर सही मसला मालूम कर लेते, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अमल अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। पोता, तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुलाकर पूछ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब, मैं आपका शागिर्द मोहम्मद अली बोल रहा हूँ।
कहो अजीज़म अली, क्या हाल है? हजरत मुफ्ती साहब, यहाँ एक ज़रूरी मसला पेश है, अगर आप तशरीफ ले आए तो बड़ी नवाजिश होगी। जी, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहो अजीज़म, क्या मसला है? हजरत मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा है, मेरे चाचा की शादी है, इसमें लड़की वाले से जहेज की मांग भी कर रहे हैं और अपनी शादी में डीजे बाजे की जिद भी कर रहे हैं। और घर पर जितने दिन शादी होगी उतने दिन डीजे बाजे बजाएंगे और बारात भी डीजे बाजे के साथ लाएंगे। लड़की वाला जहेज की मांग से परेशान है। खानदान वाले और बच्चे जिद कर रहे हैं कि आजकल शादी इसी तरह हुआ करती है, चुपचाप शादी कर लेना और बगैर जहेज के शादी करना कोई शादी है क्या? अब आप ही बताइए, क्या सही है क्या गलत है? हज़रात मोहतरम, मैं आपसे किसी अफसाने की बात नहीं करता, बल्कि हमारे मुआशरे ने शादी को क्या समझ लिया है उसके बारे में कुछ समझ ले। मैं आपसे हर उस बाप की बात करता हूँ जिसने अपनी बेटी को ब्याहने के लिए ज़मीन बेची। मैं हर उस माँ की बात करता हूँ जिसने अपने कानों की बालियाँ, हाथों के कंगन और अपने ख्वाब गिरवी रख दिए। मैं हर उस बेटी की बात करता हूँ जो निकाह के बजाय जहेज के बोझ तले दबी हुई है। ज़रा सोचे, या वो सौदा बन गई है? क्या बेटी अल्लाह की अमानत नहीं? जहेज एक जुल्म है, एक लानत है। कुरान कहता है वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों को उनका मेहर खुश दिली से दो। मगर हमने क्या किया? मेहर देना छोड़ दिया और जहेज लेना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। लेकिन आज का मुआशरा कहता है फ्रिज नहीं तो रिश्ता नहीं, कार नहीं तो शादी नहीं, सोना नहीं तो बेटी नहीं और डीजे बाजे नहीं तो शादी का मज़ा नहीं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा दीन है? ये तो बेटी का सौदा है और अपनी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का ढोंग है। आज माँ बाप रोते हैं बेटी की शादी करनी है, मगर जहेज कहाँ से लाए? माँ अपनी नींदें बेच देती है, बेटी खामोशी से आंसू पी लेती है। ये शादी है या कोई गुनाह की महफिल? फिर वही शादी में डीजे की आवाज़ें, नाचती हुई लड़कियाँ, उड़ते दुपट्टे, तालियाँ, कह कहे, फहश गाने, हंसी मजाक और सितम वाला सितम ये कि घर के बड़े बूढ़े देख रहे हैं, माँ बाप तमाशाई बने खड़े हैं और जवान नस्ल गुनाह में डूब रही है। और अगर कोई रोकने जाए तो जवाब मिलता है ज़माना बदल गया है। माँ बाप कहते हैं बच्चे सुनते नहीं। एक बार की तो बात है, उनकी भी तमन्नाएं हैं, पूरी कर लेने दो। हाँ, ज़माना नहीं बदला, शर्म मर गई है। सही कहा, इदा फातकल हया फफ़अल मा शिता। जब शर्म ही नहीं बची, जब शर्म ही चली गई तो फिर जो चाहे वो करो। इसी शादी में जुआ खेला जाता है, रातें बर्बाद की जाती है, शराब और सिगरेट छुप छुप कर चलते हैं। और जो निकाह इबादत था उसे हमने सर्कस बना दिया जाता है, और जो निकाह इबादत था उसे हमने तमाशा बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, मगर निकाह आज सुन्नत नहीं, इससे शो बन गया है। जहाँ दुल्हन नहीं अशिया की फहरिस्त देखी जाती है, जहाँ दीन नहीं डीजे की आवाज़ देखी जाती है, जहाँ हमदर्दी नहीं मालदारी देखी जाती है। अगर आज हम ना रुके तो कल हमारी बेटियां नहीं बचेगी। सोचो, अगर आज हमने जहेज को ना रोका तो कल कोई बेटी पैदा ही नहीं होने देगा। अगर आज हमने नाच गाने को ना रोका तो कल हमारी नस्लें बेहयाई में डूब जाएगी। अगर आज हमने निकाह को सादा ना बनाया तो कल जिना आसान हो जाएगा और शादी नामुमकिन। माँ बाप जिन्हें अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ए बापो, अपनी बेटी को सामान ना समझो, अमानत समझो। ए माओ, अपनी बेटी की इज्जत को डीजे की आवाज़ पर कुर्बान ना करो। ए नौजवानों, निकाह को खेल न बनाओ, ये इबादत है, ये सुन्नत है, ये ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का ज़रिया है, ज़िंदगी का सुकून है, इसे बर्बाद ना होने दे। आओ हम अहद करें, ना जहेज लेंगे ना देंगे, ना नाच होगा, ना डीजे होंगे, ना बेहयाई होगी और ना अपनी घर की शादियों को गुनाहों का जरिया बनने देंगे।
निकाह सुन्नत के मुताबिक होगा, सादा होगा, पाक होगा और बाबरकत होगा। अगर आज हमने ये कदम उठा लिया तो कल अल्लाह भी हमारी बेटियों को बचा लेगा और हमारी नस्लों को भी बचा लेगा। मुआशरा खुशहाल होगा, जिना मुआशरे से ख़त्म होगा, वरना तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। हज़रत मुफ्ती साहब, आज इससे हम लोग अहद करते हैं इस जहेज जैसी लानत से बचेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग शादी करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ए किधर? अब्बा तुमको मालूम तो है 1 महीने के बाद मेरी शादी है नहीं। तो फिर हमने सोचा है कि डीजे बाजे अभी से बुक करा देते हैं, बाद में टेंशन नहीं। अब भी मुफ्ती साहब ने समझा दिया है, तू चल सीधा सीधा घर, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ डालूंगा। मैं नहीं कर रहा फिर शादी, जाओ। मुफ्ती साहब के समझाने के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया, इंशाअल्लाह तेरी शादी होएगी तो सुन्नत के मुताबिक होगी, नहीं तो पूरी जिंदगी कुंवारा ही रखूंगा। हाँ बस। तेरे अब्बा तो बहुत खतरनाक है बादशाह, सीधे सीधे घर चल दे, डीजे बाजों का सपना छोड़, वरना टांगे तोड़ देंगे, फिर कोई लड़की भी नहीं देगा। सीधे सीधे लड़की मिल रही है तो शादी कर ले चुपचाप, चल। हाँ यार मेरे को भी ऐसी लग रही है यार, चल छोड़ो चारो।